हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। स्टडीज कैसी चल रही हैं आप लोग की? तो पिछली क्लास में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल का फर्स्ट क्लास जो मैंने लिया था, तो उसमें मैंने प्लांट्स सेल वॉल वगैरह सारा डिस्क्राइब किया था। इस क्लास में मैं आपको ब्रीफ दूंगी सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? तो सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर बाउंड्री, जानते हैं हम सेल मेम्ब्रेन द आउटर बाउंड्री इंक्लोज द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ओके, so it is the outer boundary in animal cell, because in plant cell wall is the outer boundary. So cell membrane is a thin, elastic, delicate, selective permeable membrane. Here the term is selective permeable. What is the meaning of first permeable? Permeable means होता है कि आसानी से हर चीज आ जा सकती है, परमेबिलिटी वही होती है। तो सेमी परमेबल होता है जैसे लिक्विड आ जा सकता है, ठीक है, मेम्ब्रेन के थ्रू। बट यहाँ सेलेक्टिव परमेबल कहा जा रहा है, मीन्स कि सेलेक्टिव परमेबल मीन्स कि कुछ ही सेलेक्टिव थिंग्स आ सकती है और कुछ जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। ओके, सो सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड थीन इलास्टिक सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। एंड व्हाट इज इट इज मेड अप ऑफ? तो सेल मेम्ब्रेन बना होता है फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स मेनली। दीज टू कंटेंट्स आर मेनली कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें 75% फॉस्फोलिपिड पाया जाता है और इसके अलावा प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड्स, ईटीसी ये सब पाए जाते हैं। तो इसमें इसके जब हम लोग अल्ट्रा स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप से किया गया, तो सिंगर और निकोल्सन मॉडल जो था, जो सबसे ज़्यादा सजेस्टेड मॉडल था सिंगर और निकोल्सन का, वो उसको सपोर्ट किया गया, वो था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ओके, तो व्हाट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल? here you can see, so in fluid mosaic model there are two lipid layer, bilipid layer and protein layers, two types of proteins. So one is extrinsic protein and one is intrinsic protein. So extrinsic protein is the is surrounded to outer, is present in the outer covering of cell membrane, but intrinsic protein is surrounded with it is covered by phospholipid layer. मतलब it protects, it covers the phospholipid layer. So we can say कि plasma membrane is a model, fluid mosaic is a model of protein icebergs are floating in lipid sea of lipids. So ये clear है? Now then, transport. ट्रांसपोर्ट जो होता है, मेन इसका काम क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट्स ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट्स ऑफ वाटर। तो ये जो होता है ट्रांसपोर्ट, मेन इसका फंक्शन है। तो दो तरह के पहले तो ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज ट्रांसपोर्ट? टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड वन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो व्हाट मैं थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ करूंगी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें यूटिलाइजेशन एनर्जी होती है, बट पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें द प्रोसेस इज विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। सो हेयर दिस इज इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में यहाँ पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ एनर्जी के यूटिलाइजेशन का कोई काम नहीं होता है। अच्छा, इसमें अब हो गया कि पहले सबसे पहले आता है आपका डिफ्यूजन। तो जो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, CO2 का, O2 का, ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, एक्सक्रीशन। प्लांट भी तो रेस्पायर करते हैं ना, तो क्यों बोलते हैं हम लोग कि प्लांट रेस्पायर करते हैं? तो हम लोग रात में क्यों बोलते हैं हम लोग कि हम लोग को प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए? क्यों? क्योंकि रात में वो भी CO2 को एक्सेल करते हैं, बट दिन में क्या करते हैं? CO2 को इनहेल करते हैं। तो ये ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो यही चीज़ है। डिफ्यूजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो ये जो डिफ्यूजन होता है, व्हाट इज डिफ्यूजन? अब इसको थोड़ा ब्रीफ करूंगी मैं। डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा हम लोग देखेंगे कि भाई डिफ्यूजन में कैसे होता है। तो जैसा आपको बताया मैंने कि अगर सेल के बाहर CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है सपोज, और सेल के अंदर कम है, जैसा कि हमको फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होता है, तो क्या होता है? थ्रू डिफ्यूजन बाय द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, CO2 अंदर आता है सेल के। ओके, क्योंकि कंसंट्रेशन डिफरेंस है, तो हायर कंसंट्रेशन बाहर है तो CO2 अंदर आता है। उसी तरह अगर CO2 का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा है, जैसे ये जो हो जाते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट का भी CO2 ज़्यादा हो जाता है,
तो और अगर मीडियम बाहर के मीडियम में कम है तो CO2 बाहर चला जाएगा, एक्सेल हो जाएगा बाहर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, नाउ ये तो हो गया। अब आपका ऑस्मोसिस। अब एक ऑस्मोसिस में भी क्या है कि ऑस्मोसिस में भी जो ये होता है वाटर का मूवमेंट होता है। और एक और क्राइटेरिया नेसेसरी है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बेसिक डिफरेंस क्या है कि डिफ्यूजन गैसेस में भी होता है, हम जानते हैं, लिक्विड में भी होता है, गैसेस में बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है एसेंशियल क्राइटेरिया नहीं है, बट ऑस्मोसिस में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही ऑस्मोसिस होता है प्लांट के केस में। ओके, तो यहाँ ऑस्मोसिस में जैसे हम देखते हैं कि भाई ये आगे भी हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे डिफरेंट केसेस हम लोग। तो जनरली व्हाट इज ऑस्मोसिस? तो ऑस्मोसिस इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन अ सॉल्यूशन। क्लियर है? मीन्स कि ऑस्मोसिस वहाँ होगा जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और कहाँ उसका फ्लो होगा जहाँ की कंसंट्रेशन वाटर का कम होगा, तब तक कि जब तक एक फ्लो मेंटेन दोनों के बीच एक इक्विलिब्रियम ना हो जाए, हाँ, दोनों का कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। क्लियर है? नाउ टोनिसिटी, एक टर्म आता है टोनिसिटी, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ऑन बोथ साइड सेपरेट, मतलब सेल के अंदर और बाहर जो एक कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है और सेमी परमेबल के थ्रू जो सारा ये होता है, तो ये जो कहा इसको हम लोग टोनिसिटी बोलते हैं। क्लियर है? नाउ अब स्टेट्स ऑफ टोनिसिटी पे आते हैं हम लोग। ठीक है, अब भाई ठीक है, आपको तो मैंने बता दिया कि भाई ऐसा होता है। अब डिफरेंट केसेस, तो मान लो सपोज करो जो प्लांट सेल को हम एक ऐसे मीडियम में ले जाते हैं जहाँ की वाटर का कंसंट्रेशन जो है कम होता है सेल के अंदर से, यानी कि सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, उस मीडियम में वाटर कंसंट्रेशन कम होता है। तो इस केस में क्या होगा? सेल क्या करेगा? लूज करेगा वाटर। क्यों लूज करेगा? क्योंकि वाटर का मूवमेंट हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, सेल के अंदर हायर है, बाहर कम है, तो यहाँ वाटर बाहर जाएगा सेल के। और इसको क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? इसको बोलते हैं हम लोग एक्सोस्मोसिस। क्यों एक्सोस्मोसिस? क्योंकि वाटर का मूवमेंट आउटसाइड हो रहा है सेल, तो ये हो गया एक्सोस्मोसिस। तो इसके जब एक्सोस्मोसिस होगा क्या होगा? सेल कंटेंट कम हो जाएगा सेल में, तो ऑटोमेटिक सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड सेल श्रिंकेज। ठीक है, ये केस हो गया। अब प्लांट सेल में क्या होता है कि जब प्लांट सेल को हम रखते हैं ऐसे किसी सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, जहाँ पे कि बाहर का कंसंट्रेशन वाटर का कम है, प्लांट सेल के अंदर ज़्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में प्लांट सेल वाटर को लूज करता है ड्यू टू प्रोसेस एक्सोस्मोसिस। और इस कंडीशन में जो प्रोटोप्लाज्म है, जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको फिगर में, देखिए ग्रेजुअली क्या हो रहा है, कंटेंट जो है, सॉरी, ग्रेजुअली जो है यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, हाँ, ग्रेजुअली क्या होता है, सेल कंटेंट जो है धीरे धीरे श्रिंक कर रहा है इस केस में। ओके, तो क्लियर हो गया आपको? और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट सेल में श्रिंकेज ऑफ सेल होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, ये मैंने स्लाइड में सारा दिया है एसडीएस, आप देखेंगे धीरे धीरे सेल श्रिंक कर रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में सेल, इसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। और ये जो सॉल्यूशन होता है क्या कहा जाता है इसको? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? अब तीसरा जो स्टेज आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सेल concentration of water inside the cell is equal to the concentration of water outside the cell, means ki outside the means ki equal to the external environment, then there will be no flow of water there. Why? Because concentration difference नहीं है, तो यहाँ movement नहीं होगा, osmosis will not take place here. तो इस कंडीशन में सेल के शेप में कोई चेंज नहीं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि अगर ऐसे केस में होता है तो सेल के शेप में क्या चेंजेस आएगा? देयर विल बी नो एनी चेंज इन सेल से। क्लियर है? नाउ अब पिछले क्लास में मैंने जैसा बोला था कि कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगी आपको सेशन के लास्ट में, तो यहाँ होमवर्क के लिए 5 क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ और जिसके आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी, और आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं। आई एम वेरी ईगर टू सी द आंसर्स एंड द क्वेश्चंस आर, आई एम गोइंग टू रिपीट इट। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल इज व्हाट? क्लियर है? सेकेंड है,
cell arises from pre-existing cell was stated by, ठीक है. And the third question is kitchen of the cell is what? Now fourth question is amoeba acquires its food through the process of, ठीक है. And the fifth and the last question is undefined nuclear region of the prokaryotic cell is what? Okay, now so जाइए आंसर्स में जुट जाइए, आप लोग आंसर दीजिए. और आज का सेशन यही खत्म करती हूँ. नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मैं आती हूँ आप लोग के रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन कंटेंट के लिए. ओके, गुड नाइट, बाय.